हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होगी कैंडल वैक्स। मैंने टैरो विद एम सिंह पे सुबह की रीडिंग में पूछा था कि कौन सी वीडियो आप एस्ट्रो पे देखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट रीडिंग, राशि रीडिंग या कैंडल वैक्स। तो सबसे ज़्यादा वोट जो है 2-3 वोट का अंतर था कैंडल वैक्स और अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेट क्योंकि मैं अक्सर लेकर आती हूँ इसलिए आज मैंने कैंडल वैक्स लाने का सोचा। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे, आज की रीडिंग का जो मेन टॉपिक है वो आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन, अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं इस वक्त। और ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कब तक बातचीत हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जब तक कुछ एनर्जी यहाँ मुझे पिक होगी तब तक अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमें करंट एनर्जी बताएं मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। स्ट्रॉन्ग नज़र लगी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में दे आर इन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस किस किस सिचुएशन का है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला स्ट्रेस तो इनको करियर का है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ का असर पर्सनल पे या पर्सनल का असर प्रोफेशनल पे ऐसे तो पड़ता ही है, क्योंकि हम एक ही इंसान हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, लेकिन नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आपकी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जब कोई इंसान मिक्स कर देता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड। अगर करियर अच्छा नहीं चल रहा तो उसका पूरा असर इनकी पर्सनल लाइफ पे दिख रहा है, और अगर करियर अच्छा है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर पर्सनल लाइफ का करियर पे दिख रहा है। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में करंट एनर्जी में कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल की इंडिकेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, या दे आर प्लानिंग टू गो समवेयर, करियर के काम से या किसी इम्पोर्टेंट काम से। करंट एनर्जी में क्या मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं, उनके पर्सन क्या मिस कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर। ये मिस तो कर रहे हैं बट ये कोई जेस्चर अपनी तरफ से देना नहीं चाह रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब्र रखें, पेशेंस रखें। क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि पेशेंस रखें? ईगो है यहाँ पर। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं और अपनी ईगो के कारण ये सामने से मैसेज या कॉल करने की नहीं सोच रहे। हालांकि मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म हुई है उससे ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ही डीप कनेक्शन है, बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। और ऐसा नहीं कि ये मिस कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, या आप मिस कर रहे ये नहीं कर रहे। देयर इज़ एनर्जी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इक्वल एनर्जी है। आपके पर्सन भी आपको बहुत याद कर रहे हैं और आप भी उनको बहुत याद कर रहे हो, बट ना आप अपनी तरफ से कोई जेस्चर दे रहे हो ना वो अपनी तरफ से कोई जेस्चर दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। देयर इज़ सम बाउंड्री आप दोनों के बीच में।
आप में से किसी ने अपने पार्टनर को लाइटर दिया है क्या? यहाँ पे मुझे एक मैसेज पिक हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन स्मोक करते हैं या मे बी आपने उनको किसी चीज़ के लिए दिया हो, बट आपका उनके पास कोई ऐसा गिफ्ट है। यहाँ पे मुझे लाइट या लाइटर वाली वाइब्स पिक हो रही है, बट मे बी आपने उनको कोई ऐसी डेकोरेटिव आइटम दी हो जो लाइट से रिलेटेड हो। जैसे आजकल बहुत सारे लाइट्स आते हैं, कपल वाले लाइट्स आते हैं, तो मे बी आपने उनको कुछ ऐसा दिया हो या उन्होंने आपको कुछ ऐसा दिया हो। तो जिसका जिसका एनर्जी मुझे पिक हो रहा है मैं बोलती जाऊंगी, आप कमेंट्स में बताते जाना किसकी एनर्जी है, किसको वो गिफ्ट मिला है। कुछ लोगों को कोई, देखिए यहाँ लाइट की एनर्जी है, लाइटर, लाइट से रिलेटेड, फ्लेम से रिलेटेड कोई चीज़, या मे बी दे थॉट दैट आप उनके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ फ्लेम से रिलेटेड एनर्जी पिक हो रही है। सो इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं रह सकते हैं। अगर आप दोनों के बॉन्ड को किसी की नज़र लगी है तो आपका रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी की नज़र लगने से टूट जाए। इनको बहुत बिलीव है आपके ऊपर और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी इनके ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए। बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल का बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक लोटस की एनर्जी है, कोई फ्लावर ब्लूम करता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अभी चाहे जिस भी फेज से गुजर रहा हो, बट आने वाले समय में ये ब्लूम करेगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो अगर आप इस वक्त सेपरेशन में भी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। क्या कोई मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से? आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे डिस्टेंस बनाने की उम्मीद करते हैं आपके पर्सन। अब ये थर्ड पार्टी कौन है ये आप बेटर जानते होंगे। आप दोनों के रिश्ते में जिस भी व्यक्ति को लेकर या किसी विशेष सिचुएशन को लेकर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि आप उनसे दूर रहें। पहला मैसेज तो यही पिक हो रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पे है 3 नंबर, तो तीन से रिलेटेड कुछ एनर्जी है। क्लियर करें एनर्जी। अगले 3 दिन के अंदर अगर आपका या उनका किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई, या 3 नंबर मार्च का है, मार्च चल रहा है, मार्च में अगर आप लोगों की मुलाकात होनी है या कुछ प्लान है आप लोगों का, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ मैसेज है जो आपको ये देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मार्च मंथ में ही काफ़ी लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। अगर आप अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो स्पेशली 3 दिन के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर, या हो सकता है आप दोनों में से किसी का मूलांक 3 हो। यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स फॉर्म हुए हैं। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ए के बाद है P, N, M, X, मे भी किसी के एक्स पार्टनर हो, I के बाद है R, O, T, S, C, कुछ नंबर भी हैं यहाँ, मूलांक हो सकता है। यहाँ पे 4 है, 3 है, 1 है और 5 है, 2 भी है। ये आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डेट। ठीक है। नो कांटेक्ट वालों के लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ से जो एनर्जी निकल कर आई है। और कुछ कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन, कोई मैसेज? आपके पर्सन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये भी है कि किसी के बहकावे में आके या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करें।
अगर आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही डीप कनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे के साथ फील होता है, तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने रिलेशनशिप को ख़त्म ना करें। इनके मन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। मून की एनर्जी है। आने वाले अमावस्या बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। न्यू मून, जब ये टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग के बाद जब भी कोई न्यू मून या फुल मून आएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ, इन्फिनिटी या 8 नंबर। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं, मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी ऐसे प्लेस पर गए हों जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रही हो, मे बी कोई मॉल, मे बी कोई मेला, मे बी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह। वहाँ पर इन्होंने आपसे कभी कुछ कहा है, इन्होंने उस मैसेज को आप रिकॉल कीजिए। इन्होंने कभी कुछ ऐसा कहा था आपसे उस जगह पर जाकर, मे बी कोई मंदिर हो, मे बी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो, उस दिन को और उस मैसेज को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ये आपको फिर से वही बात दोहराना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ऐसा क्या कहा था आपके पर्सन ने। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त? किसी की भी बात को दिल से ना लगाया करें जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। अगर आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आप दोनों के अंदर, चाहे आप पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इनका मैसेज है कि आप दूसरों की बात पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप पर। सो दूसरों के कारण अगर आपका रिश्ता किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है तो उससे इनको बहुत दिक्कत होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर भरोसा ना करके दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। ओके, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर पिक हुए हैं, जो एनर्जी पिक हुई है, एंड फॉर दोज जो नो कांटेक्ट में है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।